The types of animals that live in an area depend largely on the type of crops grown over there. Plant life, in turn, is determined mainly by the climate. Trees, for example, grow tall and thick where it is warm and rainy. ट्रीज वहाँ पर ही ज़्यादा बड़े और मोटे होते हैं जहाँ पर क्लाइमेट वार्म और रेनी होता है. अब पढ़ते हैं इकोसिस्टम. नाउ वी विल लर्न अबाउट इकोसिस्टम. लिविंग थिंग्स लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स, जीव जंतु जैसे कि प्लांट्स और एनिमल्स inhabit many different environments from the poles to the equator. From the poles to the equator मतलब क्या होता है? भूमध्य रेखा के लिए ध्रुव. लाइफ कैन बी फाउंड अंडरग्राउंड. लाइफ कैन बी फाउंड अंडरग्राउंड मतलब अंडरग्राउंड में भी लाइफ जिया जा सकता है. इन एयर, इन वाटर एंड ऑन लैंड, हवा में, पानी में और ज़मीन पर. Each ecosystem is formed by the interaction of all living organisms with each other and with the physical environment in which they live. It can be as large as the rainforests. वो लार्ज भी हो सकते हैं एज द रेन फॉरेस्ट. ग्रासलैंड यानी घास का मैदान, डेजर्ट यानी रेगिस्तान, लेक्स यानी झील, रिवर्स नदियाँ, और एज स्मॉल एज पॉन्ड तालाब. अ पॉन्ड्स इकोसिस्टम में कंटेन टाइनी प्लांट्स. तालाब के इकोसिस्टम में टाइनी प्लांट्स होते हैं सच एज डायटम्स, green algae, kai, and very small animals such as rotifers and copepods. Most of the ecosystems are complex and contain thousands of interacting species. These species interact with each other and also with abiotic environment. ये abiotic environment से भी interact करते हैं. In every ecosystem, हर ecosystem में there is a perfect balance or equilibrium in the transfer of energy and matter among the different components. This is known as ecological balance. इसको ecological balance बोला जाता है. Wonderful to know. Every year on 5th June, हर साल 5 जून को we celebrate the World Environment Day to raise awareness, जागरूकता फैलाते हैं about the need to take positive actions in favor of our environment. अपने पर्यावरण के विषय के फेवर में हम पॉजिटिव एक्शंस लेते हैं. Human environment. It is formed by human beings and their creations such as roads, bridges, etc. and the social, economic, political and other conditions in which they live. ह्यूमन एनवायरनमेंट किसके द्वारा स्थापित किया गया है? ह्यूमंस बींग्स के द्वारा. एंड उसके क्रिएशंस क्या क्या हैं? रोड्स, ब्रिजेस, सोशल सामाजिक, आर्थिक, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल यानी राजनीतिक, एंड अदर कंडीशंस इन विच दे लिव. Human environment is greatly influenced by the natural environment. This influence decides the lifestyle, जीवन शैली, occupation पेशा, ड्रेस यानी कपड़े, food habits and nature of habitats of human beings. Early humans lived in harmony. पहले के जो मानव जाति थे वो शांति से जीते थे. We lived with harmony with natural surroundings. प्राकृतिक जो सराउंडिंग्स थे उनके साथ शांति से जीते थे. दे लिव्ड ए सिंपल लाइफ. वो सिंपल लाइफ जीते थे. दे कुड फुलफिल देयर बेसिक नीड्स फ्रॉम द नेचर अराउंड देम. वो अपनी ज़रूरी आवश्यकताओं को पूरा करते थे नेचर से. विद द इन्वेंशन ऑफ व्हील, चक्का के आविष्कार के द्वारा, ट्रांसपोर्टेशन बिकम ईजियर एंड फास्टर. मतलब ट्रांसपोर्टेशन यानी यातायात जो है वो आसान हो गया और तेज हो गया. लेटर ट्रेड एंड कॉमर्स डेवलप्ड. With scientific and technological advancement, human beings succeeded in controlling and dominating nature. जैसे जैसे साइंटिफिक और टेक्नोलॉजी बढ़ता गया, ह्यूमन बींग्स सक्सेसफुल होते गए कंट्रोलिंग करने में और डोमिनेटिंग नेचर को करने में. Human environment interaction. The physical environment provides human beings with different materialistic needs. Activities like farming, खेती, fishing, मछली पालन, फॉरेस्ट्री यानी वानिकी, एंड माइनिंग, खुदाई, स्टिल रिक्वायर रॉ मटेरियल विदाउट विच नो सोसाइटी कैन सर्वाइव और प्रोग्रेस. इसके बिना सर्वाइव करना मुश्किल है, जीना मुश्किल है. ह्यूमन बींग्स एंड देयर एक्टिविटीज ऑल्सो रिप्रेजेंट द ग्रेटेस्ट डेंजर टू द एनवायरनमेंट. और इसके साथ साथ ये डेंजर को भी
लाते हैं। सिंस स्टार्टिंग ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन, जिसे जिसे मानव सभ्यता आई, पीपल हैव ओनली यूज्ड नेचर फॉर द एक्सिस्टेंस। पीपल ने नेचर को अपने एक्सिस्टेंस के लिए उपयोग किया। दे एक्सप्लॉइटेड एंड मिसयूज्ड इट। उसने इसको बहुत बर्बाद किया एंड उसका मिसयूज़ किया। इट टू ए सर्टेन एक्सटेंट। डज द बैलेंस ऑफ द एनवायरनमेंट हैज़ बीन डिस्टर्ब। इसलिए एनवायरनमेंट क्या है, डिस्टर्ब हो गया। When the disturbances made by the human beings in the environment were less, nature could easily repair it. But now forests are being cut down at a faster rate. अब क्या है, फॉरेस्ट जंगलों को बहुत तेज गति से काटा जा रहा है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इज पॉल्यूटिंग अवर एनवायरनमेंट। जो उद्योग हैं, उद्योग विकास हो रहा है, वो हमारे एनवायरनमेंट को पॉल्यूट कर रहे हैं। इट इज़ द रिजल्ट ऑफ अनवाइज यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। Human made environment such as factories and industries. Now a perfect balance between the natural and human environment is the need of the hour. अब हमारी आवश्यकता क्या है कि हमें परफेक्ट बैलेंस स्थापित करना है नेचुरल एंड ह्यूमन एनवायरनमेंट के बीच में। वी शुड अंडरस्टैंड दैट ह्यूमन रेस कैन नॉट सर्वाइव इफ वी डू नॉट लिव इन हार्मनी विथ नेचर, एंड इफ द बैलेंस इन नेचर इज नॉट मेंटेन्ड। अगर प्रकृति में बैलेंस नहीं हुआ तो हम ठीक से सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बैलेंस अवर एनवायरमेंटल नेचर। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, टिक द करेक्ट ऑप्शंस। The equilibrium in the transfer of energy and matter among the different components is called ecological balance, ecosystem, environment. इसका आंसर आएगा ecological balance. Human environment is greatly influenced by ecosystem, nature, both A and B. Human environment is greatly influenced by ecosystem, nature, both A and B. इसका आंसर आएगा both A and B.